ठीक है। मैं क्या जब तक आते हैं चले थोड़ा बहुत हो जाए ना। अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट कर। तो ऑलरेडी जो है वो चले। टाइम हो चुका है। सो आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एआई टूल का यूज़ कर कौन कौन से आपने टूल यूज़ करने हैं कंटेंट राइटिंग के लिए। तो सबसे पहले नंबर जो है वो टूल एल मरीना, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, और मैं मोस्टली जो है वो अपनी वेबसाइट्स के लिए भी और जो मैं सेल करता हूँ इसी टूल से आर्टिकल लेता हूँ। तो इसका अच्छा सर जी, एक सवाल है। एक मिनट। वो साथ ना, जब आप ये बता रहे होते हैं टूल्स का, तो साथ साथ थोड़ा सा प्रॉम्प्ट के बारे में भी आइडिया दे दिया करें जी मैं कि प्रॉम्प्ट हम किस वगैरह तरह मैं लेके साथ ही चलें। दे रहा हूँ। अभी आप क्लास के अंदर कोई बंदा माइक ना ओपन करे, प्रॉम्प्ट मैं साथ ही दूंगा आपको। तो ये वेबसाइट ऑलरेडी जो है वो ग्रुप के अंदर मौजूद है। ये सबसे पहले ये एक प्रॉम्प्ट पड़ी है, इसके नीचे जो एल मरीना के लिए जो प्रॉम्प्ट है वो ये पड़ी हुई है। आपने इसको कॉपी कर लेना। मैं ग्रुप के अंदर भी ये शेयर कर दूंगा, और ये globeRider.com के ऊपर भी पड़ी हुई है। इस टूल के ऊपर आपने अकाउंट बना लेना। LMArena.ai इसका नाम है, बहुत ही अच्छा टूल है। आपने करना क्या है, यहाँ पे आके डायरेक्ट चैट ओपन करनी है, ये पेस्ट करना है, और यहाँ पे ये मॉडल क्लाउडी ओपस 4.5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, थिंकिंग 32K। आपके अगर आप स्क्रीन शेयर करें तो स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं आ रही आप लोगों के पास? नहीं नहीं, मेरी तरफ से वैसे शेयर हुई हुई है, मैं अगेन चेक करता हूँ। अब विजिबल है। अभी सबके पास हुई है शो? चलें, गुड हो गया। चले मैं स्टार्ट से फिर अगेन बता देता हूँ। ये वेबसाइट है, इसके ये एंड के ऊपर जो है ये LM अरेना के लिए प्रॉम्प्ट पड़ी हुई है। ये मैं ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा, और इधर भी आप ये globeWriter.com के ऊपर जाके ले सकते हैं। और ये LM अरेना टूल है। आपने ये बैटल, यहाँ पे ऐसा बैटल लिखा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। एक्चुअली में फिर बंद हो गई है स्क्रीन। ये फिर आपके पास नेट का मसला होना, मेरे पास प्रॉपरली चल रही है। बाकी से भी क्या पूछ ले। क्या हम सेशन को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि फिर दोबारा से चेक किया जा सके? मैं वैसे तो रिकॉर्डिंग साथ कर रहा हूँ, आपको बाद में रिकॉर्डिंग इसकी मिल जानी है। अभी सबके पास स्क्रीन आ रही है? कोई एक भाई बता दे माइक ओपन करके। हाँ मेरे पास आ रही है। चलें, गुड है। चलें, यहाँ पर अभी डायरेक्ट चैट आपने सेलेक्ट करनी है, और यहाँ से आपने मॉडल ये वाला सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे एंड के ऊपर लिखा हुआ है ऐड योर टॉपिक हेयर। यहाँ पर आपने टॉपिक ऐड करना, लाइक जैसे कि हमने ऑलरेडी वैसे कीवर्ड तो रिसर्च कर रखे हैं, लेकिन चलो अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। आप यहाँ पे अपना टाइटल भी पेस्ट कर सकते हो, और अगर कीवर्ड है वो भी आप पेस्ट कर सकते हो, एंड इंटर करना है। इस टूल का सबसे जो है ना एक बड़ा इशू है कि ये आपको 2024 की इंफॉर्मेशन दे सकता है, या वो इसके अंदर 2026 की बजाय 2024 लगा देगा। तो आपने वो बाकी ये जो आर्टिकल है इसको आपको ना तो ह्यूमनाइज करने की ज़रूरत है किसी भी टूल से, स्टिल थ्राइटर वगैरह कहीं से भी आपको स्पिनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2024 बता रहा है, तो आपने इसको 2026 कर देना है। बाकी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट ही है, लेकिन 2026 को, ये 2025 को लिखता 2024 है। इस टूल के अंदर ये ख़ास इशू है, और स्पेशली इस मॉडल के अंदर। लेकिन इस मॉडल की ख़ास बात यह है कि आपको आर्टिकल ऐसा बना के देगा जैसे कि किसी इंसान ने खुद लिखा है वो, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। और अभी करंटली जो गूगल को चीज़ चाहिए
ये सेम वही आपको बना के देता है। तो ये एल मरीना का कंसेप्ट था। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है न्यू राइटर। आपने यहाँ से इसको बेशक एज इट इज कॉपी करके आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। जस्ट थोड़ी बहुत आपको इसके अंदर चेंजिंग करने की जरूरत पड़ेगी, और वो मतलब 2024-25 इसको एडिट करना, या अगर कोई टेबल वगैरह या सब कुछ आ जाता है उसको थोड़ा सा एडिट करना आपको पड़ेगा। बाकी ये आर्टिकल बहुत कमाल का है। ये आपने अपने माइक ईयर ऑफ करें, किसका ऑन है? चलें जी, अभी ये नेक्स्ट हमारा टूल है जिसका नाम है न्यू राइटर। ये फ्री में आपको कुछ आर्टिकल देता है, और ये तो आपको 8 से 10 आर्टिकल दे जाएगा 1 घंटे के अंदर फ्री। बाकी इसकी 50 सेकंड या 1 मिनट की लिमिट लगती है, और इसके अंदर आप 2 से 3 की मैक्स 4 आर्टिकल फ्री में ले सकेंगे। बहुत ही कमाल टूल है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग देखें, मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत कॉस्टली है। यहाँ पर आप देख सकते हो $23 है और 15,000 क्रेडिट, और मैक्सिमम इसके अंदर 2 से 4 आर्टिकल ही मुश्किल बनेंगे। तो हम फ्री ट्रायल के ऊपर जाते हैं, एंड साथ हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं टेम्प मेल। और टेम्प मेल में ये आपने वेबसाइट यूज़ करनी जिसका नाम है tempmail.com। चलें जी, ये भी हो गया। यहाँ से अब आपने एक टेम्परेरी मेल कॉपी कर लेनी है। इधर गया, यहाँ पे वो पासवर्ड मांग रहा है। ये आई थिंक कोई इसका जीमेल का इशू, हम दूसरी जीमेल लगा लेते हैं। ये जो डोमेन्स होते हैं, ये जो आगे लिखा होता है टेम्प मेल के अंदर, ये बड़ा इशू करता है। तो ये आपने यहाँ पे चेंज करके लगा देनी, कोई ना कोई लग जाएगा। अगर आपके पास अपनी वो हूँ मेल तो बहुत अच्छी बात है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसका अकाउंट क्रिएशन का बड़ा इशू आता है, ये देख रहे हो। बहुत सारी आपको वो जीमेल वगैरह यहाँ पे ट्राई करनी पड़ेंगी बार बार, तब जाके ये यहाँ पे आपको फ्री अकाउंट क्रिएट करने देगा। ये इसका देखिए कोड आया है, लेकिन अभी वहाँ पे लेट कर गया। ये इसका कोड आया, ये देते हैं इसको यहाँ पे ना। चलें जी, ये भी हमारा बन गया। पासवर्ड इधर लगा देते हैं कुछ भी। ये जो है एल एम रीडर टूल, ये बहुत ही फास्ट आपको आर्टिकल बना के देता है। मीन कि 5 मिनट के अंदर आपका आर्टिकल रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ न्यू राइटर, क्योंकि ये सिमेंटिक ऐसी ऑप्टिमाइज आपको आर्टिकल देता है, और इतना कमाल का टूल है कि आपको ऐसा जो आर्टिकल है ना वो $50 के अंदर भी कोई नहीं देगा जितना ये रिसर्च करके देता है। ये भी आप अगर साथ लगे रहे तो इंशाल्लाह जो है वो आपको। क्या चार्जेस होते हैं इस टूल के? इस टूल के चार्जेस क्या हैं? ये फ्री है। आप टैप मेल के ऊपर अकाउंट बना के इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। जितने में मैं आपको टूल बता रहा हूँ ये सब फ्री हैं। एलएम अरीना फ्री है, और ये न्यू राइटर भी फ्री है, लिमिटेड है लेकिन फ्री है। ठीक है ठीक है। जब मैंने अगर अपनी पर्सनल वेबसाइट के लिए जब कोई रैंक आर्टिकल मैंने करना हो, रैंकिंग के लिए मैंने आर्टिकल लिखना हो, तो मैं न्यू राइटर का यूज़ करता हूँ। और अगर एडसेंस अप्रूवल वगैरह लेना ऑर्गेनिक तो मैं एल मरीना का यूज़ करता हूँ। अब ये यहाँ पे आपका 1 से 2 मिनट ले जाएगा मिनिमम।
सर ये एलएम एरिना वाला आर्टिकल ह्यूमनाइज करने की ज़रूरत नहीं है? कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ये जो मैं दोनों आपको टूल बता रहा हूँ इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं। रीज़न क्या है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ये वेबसाइट, इसके ऊपर कोई आर्टिकल भी ह्यूमन नहीं है, सारा का सारा मैंने एआई कंटेंट डाला हुआ है। लेकिन शायद रीज़न ये था कि मैंने इसके अंदर थीम अच्छी लगाई थी और ऑफ पेज एसईओ इसका सही तकड़ा किया हुआ था, और इसके ऊपर मुझे तकरीबन कोई 18 से 20 घंटे के अंदर इसके ऊपर मुझे अप्रूवल मिला। और सारा का सारा ये एलएम एरिना से आर्टिकल लिखा हुआ है एंड न्यू राइटर से। ये देखिए सारा का सारा सर इसकी कीवर्ड रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी? क्या चीज़? कीवर्ड रिसर्च, विदाउट कीवर्ड रिसर्च ये रैंक कर जाएगा गूगल पे, अप्रूवल मिल जाएगा? तो आप हमारी फर्स्ट क्लास से हैं तो मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। अगर आपको वो नहीं पता तो आप चैनल पे जाके फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर सकते हो, देन आपको प्रॉपरली सर मैंने 2-3 दिन पहले ग्रुप ज्वाइन किया ना, इस वजह से। हाँ ये चैनल है, इसके ऊपर जो है वो फर्स्ट क्लास भी पड़ी हुई है एंड सेकंड क्लास भी पड़ी हुई है। सर काइंडली इसका लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप में। देखें लिंक से यार वो CTR से कोई ऐसा इश्यू बन जाता है, तो ये एडसेंस लैब चैनल है, आप सर्च कर लेना। ये 2-3 वीडियो पड़ी हैं क्लास 1 की और क्लास 2 की, और आज हमारी तकरीबन क्लास 3 चल रही है। ठीक है सर, ये डेली क्लास होगी? जी कोशिश तो हम करते हैं कि एक दिन या दूसरे दिन हम लाजमी क्लास करें, लेकिन 1-2 दिन का गैप निकल जाता है ड्यू टू सम बिजी टाइम, साथ फिर काम को भी हैंडल करना है ना। जी ठीक है सर, बेहतर। और आप लोगों में से अगर कोई चिन्योट के अंदर है तो यार आए हमारे पास, इधर ऑफिस के अंदर मिल बैठ के ब्लॉगिंग करते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा ना रिसर्च लेता है, ये चलो शुक्र हो गया। लेकिन जब आप दूसरी बार इसके ऊपर करोगे ना दूसरा आर्टिकल, फिर ये इतना टाइम नहीं लेगा। फर्स्ट के अंदर ये थोड़ा सा इशू करता है। अब यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि उसने जो आपने कीवर्ड दिया है ना उसके रिलेटेड वो आपको टॉप 100 कंपटीटर आपका निकाल के दे रहा है कि भाई आपके कीवर्ड के ऊपर टॉप के अंदर ये प्लेटफॉर्म जो हैं वो रैंक हो रहे हैं। इसके अंदर आप सेलेक्ट कर लो कि आपने अपने कौन से कंपटीटर वो बनाने हैं ताकि उससे अच्छा आर्टिकल ये आपको बना के दे। तो डेफिनेटली रेडिट तो हम ले नहीं सकते हैं, इसको हम अनटिक कर देते हैं। ये बाकी आपने यहाँ से टाइटल देखते जाना, जो जो भी आपके टॉपिक रिलेटेड है आप इसको टिक कर लेना है। जैसे कि ये मीडियम का आर्टिकल हम इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसको हम वैसे भी वेट नहीं कर सकते। ये है div.2, ये भी बहुत है। कोरा है, आप बार कहिए तो बहुत हैवी प्लेटफॉर्म है, तो हम इनको वेट नहीं कर सकते। जो सिंपल वेबसाइट्स है हमारे जैसी उनको हम क्रॉस करेंगे। ये कंटेंट स्कोर साथ लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखे हुए हैं कितने कितने वर्ड का जिसने आर्टिकल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे चले हम इसको भी ले लेते हैं। आप अपने हिसाब से देख लेना जो भी आपको बेस्ट लगे। यहाँ से आप मैंने 4 से 5 ले लिए हैं। चलें, जब भी कोई भाई साहब जो है वो ज्वाइन कर रहा है बताएं। चलें जी, अभी यहाँ पर आपने एक चीज़ समझनी है। अब आप ये न्यू राइटर की पावर देखना आप कि आपको क्या चीज़ें दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं कर्सर लेके जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो कह रहा है कि जो हाईएस्ट कंपटीटर जो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं वो हाईएस्ट कंटेंट स्कोर उसका 70 है, और जो टॉप 1 के अंदर रैंक कर रहा है उसका कंटेंट स्कोर 31 है अकॉर्डिंग टू न्यू राइटर। और टॉप 10 के अंदर जो मतलब एस्टिमेटेड चल रहा है वो 60 कंटेंट स्कोर वाला चल रहा है, और जो टॉप 30 के अंदर है वो 64 कंटेंट स्कोर होना चाहिए। और हमें अब सबको क्रॉस करने के लिए 70+ स्कोर की नीड है। तो अभी हम क्या करेंगे, चलो थोड़ा सा मैं आपको इसको और मज़ीद डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पर ये टर्म्स आ रही हैं जो सिमेंटिक एसईओ को जानते हैं। सिमेंटिक एसईओ क्या होता है
उनको पता होगा कि ये टर्म्स क्या हैं। ये वो वर्ड हैं जो आपके कंपटीटर जो हमने सेलेक्ट करे हैं ना, ये वो वर्ड्स हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं जो हमारे कंपटीटर ने अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ कर रखे हैं, जिनकी बेस के ऊपर वो टॉप 10 के अंदर रैंक कर रहे हैं। मीन कि ये वो मेन वर्ड हैं जिनकी वजह से उनके आर्टिकल रैंक कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गए, तो हम कोशिश करेंगे कि ये वर्ड अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ करें ताकि हमारे आर्टिकल की भी जगह उनके बीच बन सके। सो हम टाइटल के ऊपर क्लिक करते हैं, जनरेट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर वो आपको टॉप 10 का रिजल्ट्स दिखा रहा है कि लोगों के कैसे टाइटल है। सो हमारा जबकि कीवर्ड हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग था, तो हम कोशिश करते हैं ऐसा टाइटल रखने की। तो हम यहाँ से कॉपी करके भी रख सकते हैं। तो ये टर्म्स वैसे यूज़ होनी चाहिए ताकि हमारा जो है वो हाईएस्ट स्कोर बने। लेकिन जब हम देखते हैं इधर टॉप 10 का, तो सब ने मैक्सिमम जो है वो ऐसे ही किया है कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग स्टार्ट के अंदर है एंड बाकी एंड के ऊपर है। लेकिन फिर भी हम एक दो दफ़ा जनरेट पर क्लिक कर लेते हैं, हो सकता है कि हमें कोई और अच्छा टाइटल मिल जाए। नहीं तो आप ChatGPT वगैरह से भी ले सकते हैं। इसने जो भी करना है, इसने ये टर्म्स के हिसाब से करना है। तो हम इसी के आगे लगा देते हैं हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। तो हमारा कुछ जो है वो टाइटल बन चुका है। ये देखें अभी टर्म भी यूज़ हो रही हैं। अभी हम मेटा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, तो हमारा कुछ टाइटल यूँ बन रहा है। तो अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। तो हम सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, हमें मिले हैं 20 नंबर टाइटल से ही। तो अभी आपने यहाँ पे नीरो के ऊपर क्लिक कर देना है, लॉन्ग फॉर्म पर क्लिक करना है। बात स्टार्ट होती है यहाँ से। ये एडवांस को आपने वो कर देना ऑन। और यहाँ पे आपका आर्टिकल क्या है, लैंडिंग पेज है, ये ब्लॉग आर्टिकल, तो डेफिनेटली हमारा ब्लॉग है। कंटेंट रिक्वायरमेंट, अब आपने अगेन जाना है ग्लोब राइटर पर। यहाँ फ्रंट पर ही मैंने प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया, ये देखिए। आपने ये कॉपी करनी है और यहाँ पे लगा देना है। अब इसके अंदर मैंने हर एक चीज़ लिख दी है, इवन यहाँ तक कि मैंने इसके अंदर ऐड किया है कि भाई एक एक्सटर्नल लिंक किसी अच्छे सोर्स से हमारी वेबसाइट, हमारे आर्टिकल के अंदर लगाना, ताकि हमारा आर्टिकल ईट फ्रेंडली हो सके, जिसको वो कहते हैं ना ईट फ्रेंडली या सिमेंटिक फ्रेंडली, या जो इस टाइम गूगल को चाहिए ट्रस्ट वर्थी आर्टिकल के लिए। इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने वो सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। एंड अभी इसके ऊपर जाते हैं एंड टोन ऑफ वॉइस एक्सपर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है वर्ड्स की। अगर तो आपको ज़्यादा वर्ड का आर्टिकल चाहिए, ठीक है, तो ये मैक्सिमम इतना ही फ्री में रहेगा। अगर आपको थोड़े चाहिए तो आप ऐसे करके इसको कर सकते हैं अपने क्लाइंट के हिसाब से या अपने हिसाब से। वैसे तो आप यहाँ पे मैक्सिमम ही रहने दें तो अच्छी बात है। अब आप इन दो ऑप्शन को अनचेक कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी चेक की रखूँगा ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये दोनों ऑप्शन क्या है। ये वैसे हमारे काम के नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं आपको इनके बारे में गाइड करूँगा। यहाँ पे आप अपना मज़ीद टारगेट ऑडियंस डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको मज़ीद गाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इतना मेरे लिए काफ़ी है, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब ये हमारे टॉप जो हमारे कंपटीटर हमने सेलेक्ट कर रखे हैं, उन सब का बनाएगा एक लिस्ट और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बिल्ड करके देगा हमें। ये देख रहे हैं आप, ये टाइटल आया है, हेडिंग 2, उसकी हेडिंग 3, सारा कुछ आ गया है। अब अगर हम यहाँ पे करते हैं क्लिक इम्प्रूव पर, तो ये स्मार्ट हेडिंग वो हैं, वो कह रहा है कि जो आपके कंपटीटर्स हैं उनमें ये कुछ हेडिंग्स हैं जो आपके स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ नहीं हुई हैं। अब रीज़न ये होता है कि हमारे यहाँ वो यूज़ होती तो हैं, लेकिन थोड़ा सा वो टेक्स्ट वगैरह चेंज होता है, ऐसा कुछ। तो हम स्मार्ट हेडिंग के अंदर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। हम इसके नीचे लिखेंगे FAQ, और FAQ को कर लेंगे हम H2, और H2 करने के बाद हम अभी टर्म के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारी टर्म यूज़ हुई है कि नहीं हुई। H2 की टर्म के अंदर भी H2 और 3 की भी कुछ टर्म रहती हैं। तो हम क्या करते हैं, आउटलाइन पर जाते हैं और क्वेश्चन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये वो सवाल हैं जो पीपल आल्सो आस्क के अंदर पूछे जाते हैं। जब हम यहाँ पे कोई भी सवाल सर्च करते हैं,
यहाँ पे एक सेक्शन आता है पीपल आल्सो आस्क का, ये पीपल आल्सो सर्च है, और ऊपर एक आता है पीपल आल्सो आस्क का। तो ये वो सवाल हैं जो यहाँ पर लोग पूछते हैं। तो आप चाहें तो इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट हेडिंग 2 यहाँ से ले लेते हैं। एंड ये वो FAQs हैं, ये वो सवाल हैं जो आपके कंपटीटर ने यूज़ कर रखे हैं। यहाँ पर आपके जो भी रेलेवेंट आपको लगता है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। चले मैं यहाँ से 3 से 4 मैंने ले लिए हैं, इसको हम H3 कर देते हैं, मेन हेडिंग 3 कर देते हैं। अब हम कंटिन्यू टू फैक्ट पर क्लिक करते हैं। अब एक्सट्रैक्ट फैक्ट्स वो क्या कह रहा है कि अपने कंपटीटर जो मतलब मिनिमम आप 5 या 3 सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे फ्री के अंदर 5 कर सकते हैं, वो कर लो, ताकि मैं उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है वो मैं वहाँ से उठा के आपके आर्टिकल के अंदर रीराइट करके या न्यू तरह लिख के मैं डाल सकूँ। तो मैंने यहाँ से 2 या 4 कर रही है। आप इसको करना चाहिए, फैक्ट वाले को कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ना करें, उसका कोई इश्यू नहीं। कर लें तो चलो वो थोड़ा सा आपका जो आर्टिकल है वो टॉप 10 के साथ रेलिवेंट हो जाता है। और ये क्लास के बाद आपने मुझे बताना भी है कि क्या यूट्यूब के ऊपर ऐसा किसी ने पहले बताया हुआ है। ये अगर 1-2 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ना तो 1 सेकंड के अंदर ये आगे चला जाएगा। कि ज़्यादा करेंगे तो यहाँ 2-4 मिनट ये आपके ले सकता है। चलें जी, अभी हम इसको अभी इसने देखें, ये देखें ज़रूरी चीज़ें इसने ले लिए जहाँ पर इसको ज़रूरत थी। तो यहाँ कंटिन्यू टू आर्टिकल करते हैं, यहाँ पे ये भी स्टार्ट कर, यहाँ पर फिर ये 1-2 मिनट ले जाएगा। अब ये जो है LM एरिना टूल, ये क्योंकि एक बेसिक टूल है, AI टूल है, ये कंटेंट के लिए नहीं बना गया है। यकीन करिए कंटेंट के लिए नहीं बनाया गया, इसके और बहुत सारे यूज़ हैं जो हैं, लेकिन ये हमने अपने हिसाब से इसके कंटेंट के लिए बना लिया। सो वो इसलिए आपको फास्ट आर्टिकल लाइक जैसे ChatGPT वगैरह, और ये स्पेशली आर्टिकल के लिए बनाया गया। सो वो डेफिनेटली ये आपको उससे 10 गुना अच्छा ही आर्टिकल देगा। तो आपकी प्रेफरेंस क्या है कि हमको LM एरिना यूज करना चाहिए या जो अब आर्टिकल बन रहा यार है अगर न्यूरो आपके पास राइट टाइम हो, अगर आपके पास टाइम, अब ये आपके सामने थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर तो आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली यार आपको न्यूरो राइटर यूज़ करना चाहिए। बहुत ही कमाल टूल है। ठीक है। और अगर आपके पास टाइम शॉर्ट होता है तो फिर आप LM एरिना का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप उसका जो है वो अपने आर्टिकल की क्वालिटी स्कोर देखें कि अभी हमने एडिटिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी हमें देखें कितना अच्छा स्कोर मिला। रीज़न हमने स्ट्रक्चर अच्छा सिलेक्ट किया था, हमने स्टार्ट के अंदर प्रॉम्प्ट उसको अच्छी दी थी, जिसकी वजह से हमें अच्छा आर्टिकल भी मिला। अब हमें मज़ीद इसके अंदर एडिटिंग नहीं करना पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल वेबसाइट के लिए लिख रहे हो, फ्यूचर के लिए लिख रहे हो, सो डेफिनेटली आपको थोड़ा यार और डीपली जाना चाहिए। एक आर्टिकल के ऊपर टाइम लगा लो ताकि वो आपको लॉन्ग टाइम तक फ़ायदा दे सके। अब यहाँ पे चलो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करता हूँ। ये एक वेबसाइट है, ये हमारे फैसलाबाद के भाई एक ब्लॉगर साहब उनकी है। अब ये महाना लाखों रुपए कमा रही है। ये इसका बिज़नेस 8 से 10 लाख रुपए तक चला जाता है। रीज़न क्वालिटी कंटेंट है। अब इसके अंदर कंटेंट भी हज़ारों की तादाद में, और आप डीआर देख सकते हो कि 70 है, और इसका डीए भी बहुत ही हाई है, और आर्टिकल भी इसका कमाल होता है। तो भाई आगे बिजनेस करना लॉन्ग टाइम, सो डेफिनेटली आपको क्वालिटी काम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब अगर आप इसके अंदर डीपली जाते हैं कि आप कहते हैं कि ये मैं जो टर्म्स मेरी रह गई इनको मैं कैसे यूज़ करूं,
तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, नीचे चले जाना, क्लिक टू सी यूजेज एग्जाम्पल। तो ये वो आर्टिकल्स हैं जिन्होंने ये टर्म यूज़ कर रखी है। तो आप इनको ओपन करोगे और कंट्रोल F करके आप ये टर्म सर्च करोगे तो ये देखें ये टर्म ऐसे लगी हुई है। तो आप ये हेडिंग देख सकते हो। अगर तो ये आपके आर्टिकल के अंदर ये हेडिंग है तो ठीक है, अगर उसके आपके आर्टिकल के अंदर ये हेडिंग है तो नीचे इस जैसा पैराग्राफ जनरेट कर लो। अब चले मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर बाद में आप ये ना बोलो कि यार हमें कुछ ना कुछ रह गया था। इसको अगर हम प्रॉपरली वैसे वो एक्सप्लेन करने लगे तो हमारे 2 घंटे की क्लास ही हो जानी है। तो ये देखिए कि इसके ये हमारे यहाँ नहीं है। तो ये कौन से पार्ट के ऊपर है ये देखना पड़ेगा। तो ये है वेयर डू आई फाइंड माई क्लाइंट्स। आई थिंक इसका टॉपिक ही चेंज है मेरे ख्याल के अंदर। अच्छा है तो भाई हेडिंग 2 ये दे रहा है मेन कि ये भी एक मेन टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये हम कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। ये हेडिंग कैसे करेंगे, एग्जांपल ये स्टेप बाय स्टेप फ्रीलांसिंग चल रही है। तो अगर हम ये देखें फर्स्ट ईयर फाइंड ग्रांट, अब इसी के नीचे था वो भी टॉपिक। तो हम यहाँ पे इस हेडिंग को एज H2 दे देते हैं। ये H2 आ गया। अब इसी को कॉपी कर लें एंड यहाँ पे इसके ऊपर चले जाएं और यहाँ पे सेलेक्ट करें कि आपने करना क्या है। अब आप इसको बोलो यहाँ पे कि मुझे एक पैराग्राफ ऐड करके दें। इस टूल से आप बहुत कुछ करवा सकते हैं। ये देखिए राइट ए पैराग्राफ बेस्ड ऑन दी सिलेक्टेड। अब अगर इसके अंदर आप कहते हो कि यूज़ दिस टर्म, सो ये टर्म भी आपकी यूज़ हो जाएगी। कहाँ तक थी ये, यहाँ तक थी आई थिंक सो जी, यहीं तक थी। चलें जी, अब ये विद इन 1 मिनट यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देगा इस हेडिंग का जो हमें चाहिए था। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब आप अपनी हेडिंग लगा लें जो आपने कॉपी कर रखा था। यार इसकी क्या हेडिंग थी, आई थिंक ये थी। यहाँ पर वो कहीं थी जो वो टर्म थी वो भी अब फिल हो चुकी है। आप ऐसे ये देखें ये लगी हुई है, ये भी आपकी टर्म यूज़ हो चुकी है। ऐसे करके अगर यहाँ पर आप देखें स्कोर भी 1 बढ़ गया है। ऐसे करके आप ये टर्म यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे तो आपका ऑलरेडी आर्टिकल बहुत ही कमाल का बन गया। अब ये जो मैंने आपको बोला था उस टाइम कि आप अनचेक कर दो, ये प्लेसमेंट्स जो है वो आपको बाद में मैनुअली रिमूव करना पड़ेंगे। ये जो है ये है बेसिकली इमेज जनरेट करने के लिए, लेकिन इसकी इमेज जो है वो अच्छी नहीं होती हैं। बाद में फिर आपको अगेन ही लगाना पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आप साइज सेलेक्ट करें, ये देखिए इमेज बन के आ गई है। चलें ये इमेज आ गई हमारी। तो मुझे तो इसकी इमेजेस अच्छी नहीं लगती हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इमेजेस कहाँ से बनानी है अगर आप बनाना चाहें तो। अब यहाँ पर आप इनको मैनुअली रिमूव करें। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था, अगर वो हमें मिल जाइए। देखें, फॉर मोर इंसाइट इंटू पिचिंग योर सर्विस कंसिडर एक्सप्लोरिंग रिसोर्स लाइक फॉरबिस। अब देखिए उसने फॉरबिस का लिंक भी लगा दिया, एक्सटर्नल लिंक। खुद ही उसने जगह बनाई और ख़ुद ही उसने एक्सटर्नल लिंक लगाया और ये आर्टिकल मज़ीद जो है वो बना है
ट्रस्ट फ्रेंडली। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रीलांसर वीक की उसने फ्रीलांसर के रिलेटेड यहाँ पर एक एक्सटर्नल लिंक लगाया है। जो भी आपको बेस्ट लगे वो रखें, जो नहीं रखता उसको रिमूव कर दें। और ये जो है इसका एक सबसे बड़ा इशू है कि ये FAQs बहुत बड़े बड़े बनाता है। तो हमें कैसे चाहिए, आप इनको कॉपी कर सकते हो ऐसे करके, कॉपी करके आप चैट GPT को बोल सकते हैं कि ये FAQs शॉर्ट करें, क्योंकि FAQs बड़े होंगे तो वो रैंक नहीं हो पाएंगे, शॉर्ट होंगे तो वो AI मॉडल्स के अंदर भी शो होंगे। तो ये मैंने एक सिंपल सी इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, मुझे उम्मीद है कि ये कर देगा। अच्छा, ये एक्सटर्नल थिंकिंग भी सिलेक्ट हो गया। एक्सटर्नल थिंकिंग की वैसे हमें ज़रूरत कोई नहीं थी। अभी इसने कुछ हद तक शॉर्ट किए हैं, लेकिन इससे भी अगर आप शॉर्ट कर लें लाइक यहाँ तक अगर आपका आंसर हो तो वेल डन है, बहुत ही वो अच्छा और वैल्यूएबल होगा आपके लिए। चलें जी, ये FAQs हो गए हमारे। अब मैं आपको इमेजेस का बता देता हूँ, जो बाकी 2 प्लेटफॉर्म है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी जो है वो लंबी है, ये भी क्लास चल गई आज। तो इमेजेस के लिए भाई आप यूज़ कर सकते हैं विस्क AI का यूज़, बहुत ही कमाल टूल है, कुछ दोस्त इसको जानते होंगे। सर काइंडली प्रॉम्प्ट दे दीजिएगा ग्रुप में। मैं ये एल मरीना के नीचे जो मैंने आर्टिकल जनरेट किया ना उसी के अंदर मैं लिख रहा हूँ जनरेट इमेज प्रॉम्प्ट अकॉर्डिंग। सर आर्टिकल लिखवाने वाला प्रॉम्प्ट जी वो मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर ही। चलें जी, कोई भाई साहब अभी आए हैं। ये उसने प्रॉम्प्ट दिया हीरो सेशन की इमेज के लिए। आप चैट GPT वगैरह की हेल्प लेके आप बना सकते हो प्रॉम्प्ट। उसको आपने पैराग्राफ देना है, वो आपको प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। आपने विस्क AI के ऊपर जाना है, यहाँ साइज़ सिलेक्ट कर लेना है जिस भी साइज़ में आपको चाहिए हो। अगर आप फीचर इमेज बना रहे हैं तो ये आप साइज़ सेलेक्ट कर लें, ये भी बेस्ट रहता है। यहाँ पेस्ट करें, विद इन फ्यू सेकंड ये आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। इस आर्टिकल को भी आपको ये रिवाइड या स्पिन या ह्यूमन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने इसके अंदर ग्रामर मिस्टेक्स जो हैं वो ठीक कर लेनी है, कोई भी फ्री एक्सटेंशन वगैरह लगा के। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही क्वालिटी वाली इमेजेस ये आपको जनरेट करके देगा। तो आपने यहाँ से इसको डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास किसी के पास कोई सवाल है तो वो पूछे, एंड उसके बाद मैं आप ये इमेज वाला भी टूल फ्री है? क्या चीज़? ये इमेज वाला टूल भी फ्री है? ये तो वैसे टोटली फ्री है, ये गूगल का टूल है, ये तो टोटली फ्री, जितनी मर्जी इमेजेस बनाएं। ये जो मैं आपको इसकी एक और एडवांटेज बताऊं, ये जो मोगली वगैरह के कार्टून बनते हैं वो ऐसे ही टूल का यूज़ करके बनाते हैं, क्योंकि ये इसका सेक्शन है। यहाँ पे आप किसी भी टाइप का इमेज बनवा सकते हैं। इसको सीन दे के, सब्जेक्ट दे के, स्टाइल दे के वो आपको इमेज बना के दे देगा। क्या कोई ऐसा भी टूल है जिसमें हम वीडियो भी बना सकें? जी इसके अंदर भी आप वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप इसका भी आप वीडियो बना सकते हो। एंड नेक्स्ट गूगल फ्लो पड़ा है, मेरा मोस्ट फेवरेट टूल। ये देखें, थोड़ी देर पहले मैंने वैसे इसके अंदर 1-2 वीडियोस बनाई थी, और अभी जो है वो मेरे पास ये प्रो पड़ा हुआ है। मैंने प्रो बाय किया हुआ है क्योंकि मैं पेजेस के अंदर ट्रैफिक लेने के लिए यूज़ करता हूँ। तो अभी यही मैं बताने वाला हूँ कि ट्रैफिक के रिलेटेड अगर क्लास लेना चाह रहे हो, जो इंटरेस्टेड है वो ग्रुप के अंदर बताएगा जब मैं पोस्ट डालूंगा। ट्रैफिक के ऊपर एक धमाकेदार क्लास करेंगे। सर वेबसाइट पे कितने आर्टिकल्स होने चाहिए एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए? 30 से 50। एंड यार एक और चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया हूँ, ये और सर एक आर्टिकल कितने वर्ड्स का होना चाहिए?
800 से 1000 बेस्ट है यार। वर्ड तो देखो, वर्ड आजकल काउंट नहीं होते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन काउंट होती है कि इन्फॉर्मेशन कैसे लिखी है। ये वेबसाइट है orbizone.org। इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट सबमिट कर सकते हैं बिफोर अप्लाई। अप्लाई करने से पहले यहाँ अपनी वेबसाइट सबमिट करें और वो प्रॉपर्ली रिव्यू होगी। रिव्यू करने के बाद आपको उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। ये आई थिंक कोई इंटरनेट वगैरह कोई इशू बना है जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो पा रही है। वैसे इसका मैंने लिंक व्हाट्सएप के अंदर दिया होगा। अगर आप किसी का सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत जो है वो टाइम चला गया है। सर मेरा क्वेश्चन सर, लास्ट जो 2 क्लास हुई थी उनकी वीडियो आपके चैनल पे मिल जाएगी, राइट? जी ऐसे ही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर मैं वर्ड प्रेस पे ना काम करता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत मुझे आता है काम उस जी, पे, जी। वर्ड प्रेस पे। तो मैंने अपनी फाइवर की प्रोफाइल बनाई थी तो मुझे क्लाइंट्स आए थे, मतलब 3-4 प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे दिए थे। जी जी तो मतलब मैं जो वेबसाइट्स पे कंटेंट डालता था वो टोटल चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके वेबसाइट पे डाल देता था। तो उन 3 वेबसाइट्स में से ना तकरीबन टोटल 5 थी, 3 पे अप्रूवल आ गया, मिल गया, मतलब एक ही ट्राई पे मिल गया अप्रूवल। जी जी तो उसकी ना मुझे कोई कीवर्ड रिसर्च का आइडिया था, ना ही मुझे ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ का था। बस मैंने कॉपी किए, पेस्ट किए और मतलब अपलोड कर दिया उस जी पे, जी साइट पे। तो उन पे अप्रूवल आ गया, लेकिन 2 वेबसाइट्स ऐसी थी, मतलब उन पे मैंने 3 से 4 दफा कंटेंट को अपडेट किया लेकिन अप्रूवल नहीं मिला। फिर क्विल बोर्ड से भी रीराइट किया तब भी नहीं मिला, और अभी तक मतलब स्टिल वो रिजेक्टेड है, उसमें है। भाई जो एडसेंस कैलकुलेटर है ना, एडसेंस का, ठीक है, वो क्योंकि पीछे को बंदे तो बैठे हुए नहीं है जो वो चेक करेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि उनको आपका आईपी यूनिक लगता है, वो आईपी की बेस के ऊपर आपको अप्रूवल दे देते हैं। सम टाइम वो आपकी वेबसाइट की एज देख के आपको अप्रूवल दे देते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब उनका कोई कंटेंट या एडवर्टाइजिंग रिलेटेड कोई भी उनका पीरियड चल रहा हो या कोई अपडेट चल रही हो, वो उस बिना के ऊपर आपको अप्रूवल देते हैं। जैसे कि अभी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये फर्स्ट मंथ जा रहा है, तो इस टाइम कोई तुक्का नहीं चल रहा, ओनली क्वालिटी कंटेंट के ऊपर अप्रूवल मिल रहा है। कोई भी तुक्का किसी भी किस्म का, जैसे कहते हैं ना कि यार मैं ओल्ड डोमेन परचेज करके वो अप्रूवल ले लूँ, किसी भी किस्म का कोई तुक्का नहीं चल रहा है, क्वालिटी काम करना पड़ रहा है। जी सर। जी नेक्स्ट किसी के सवाल? एक मेरा डोमेन था, जी जी उस डोमेन पे मैंने कंटेंट लिखा और बड़ा अच्छा कंटेंट लिखा, कंटेंट राइटर से लिखवाया था जब तक चैट जीपीटी नहीं यूज किया था। जी तो उस पे मेरे को एडसेंस नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने किसी पार्टनर को दे दिया था चेक करने के लिए कि चेक करे। उसने मेरी पूरी थीम को हटाया, नई थीम डाली और फिर उसने चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट डालता चला गया। बट उस चीज को भी 2 महीने उसने ट्राई किया, बट अब तक कंटेंट उस मतलब कि अब तक एडसेंस का कोई अपडेट ही नहीं आया। मतलब कि एक होता है रिजेक्शन, बट रिजेक्शन क्या, अपडेट ही नहीं दिया। तो इस केस में क्या करना चाहिए? क्या वो साइट अप्रूवल में नहीं आ रही या क्या इशू आ रहा है? एक उसके अंदर अगर आपको अगर आप पाकिस्तानी यूज़ कर रहे हैं ना, पाकिस्तानी एडसेंस यूज़ कर रहे हैं, सो ट्राई करें कि आप मोबाइल से अप्लाई करें, लेकिन ऐसे मोबाइल से जिसका ब्लॉगिंग के साथ कोई लिंक ही नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि फैमिली के अंदर या किसी दोस्त है बाप का या रिश्तेदार का मोबाइल जिसका ब्लॉगिंग से कोई लेना देना नहीं, वहाँ पे आप अप्लाई करें, वहाँ पे इंशाल्लाह आपको जो है वो रिव्यू के अंदर आपकी साइट आ जाएगी। ओके, मतलब आईपी चेंज करूं अप्लाई करने के लिए? जी आईपी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, आईपी जो अभी का सिस्टम चल रहा है। अभी और किसी का कोई सवाल? चलो ठीक है दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।